दोस्तों स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज हम डिस्कस करेंगे सेलेक्ट XT5042 टाइमर के बारे में। यह टाइमर बहुत से मोड पे काम करता है और इस टाइमर को हम बहुत सी जगह इंटरलॉकिंग में इस टाइमर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ की PLC का प्रयोग ना करके हार्डवायर लॉजिक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हम इस टाइमर को खासतौर से उपयोग करते हैं। ये टाइमर इसमें ऑन डिले, इंटरवल, साइकिल ऑफ और विभिन्न टाइप के पैरामीटर यूज किए जाते हैं। ऑफ टाइम और ऑन टाइम से रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर इसमें यूज किया जाता है, जो कि हम इस प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स को प्रैक्टिकली बताएंगे और समझाएंगे कि ये किस टाइप से बात करता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी वायरिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे इस कंट्रोलर सिलेक्ट कंट्रोलर की वायरिंग किस प्रकार की जाती है उसके टर्मिनल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर पे यहाँ पे सप्लाई देंगे 230 और इसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ है 8 नंबर और 9 नंबर, यहाँ पे 12 वोल्ट का जो कमांड है स्टार्ट कमांड देंगे। यहाँ से टाइमर ऑन हो जाएगा। इसको टाइमर को ऑन करने के लिए यहाँ पे कमांड देंगे और यहाँ पे हमने इसमें कमांड दिया तो ये कमांड ऑन हो गया। इसके अलावा इसमें रिले पॉइंट दिए होते हैं, रिले 1, रिले 2, जिसको कि हम प्रोग्रामिंग सेटिंग के अकॉर्डिंग सेट करके चालू कर सकते हैं। जैसे इसमें सेकंड का पल्स चल रहा है, इसको सेकंड में सेट करके रखा है और 10 सेकंड, तो ये पल्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है। चलिए अब इसके बाद और भी इसके प्रोग्रामिंग पैरामीटर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले DSP और RS इन दोनों को सॉफ्ट 3 सेकंड के लिए दबाएंगे और उसके बाद हम इंटर की तो ये RLIA ये रिले मोड में आ जाएगी, ऑपरेटिंग मोड। और इसके बाद हम इसको अप की का DSP की का यूज़ करेंगे, DSP की का यूज करेंगे तो ये डिले। सबसे पहले IDS मतलब इंस्टेंटेनियस डिले स्टार्ट, उसके बाद IDP मतलब इंस्टेंटेनियस पावर ऑन हो, इंस्टेंटेनियस डिले पावर ऑन। और इसके बाद AR यानी रिवर्स मोटर और ऑन, यानी इसको साइकिल ऑन करना हो तो ऑन और या डिले ऑन करना है तो ऑन। इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यू, इसको हम यहाँ से इंटर कर देंगे, ये इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। इंटीजर वैल्यू क्या रखना है, अब यहाँ पे दोबारा हम इन दोनों कीज़ को दबा के, ये दोनों की हमने दबाई, ये दोनों की हमने पुश करी, तो दोबारा हम इसको बाहर आ गए। अब दोबारा हम इसको इंटर करना है तो कर दिया, इसको इंटर दबाया, इंटीजर था, ये साइकिल ऑन, साइकिल ऑफ यानी साइकिल जब हम पावर ऑन करेंगे तो ऑन होगा कि ऑफ होगा साइकिल। ये IDS P मोटर रिवर्स ये आ गया। अब हम यहाँ पे ऑन में गए, हम ऑन में इसको हमने दबाया तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम ये सेकंड में है और हम इसको बढ़ाएंगे। स्टार्ट टाइम 99.99, यहाँ 999.9
इस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ये रेंज है, जैसे 1000 बार स्पीड रहेगी सेकंड, यहाँ पे लिया है। अब हम इसके बारे में और भी बताएंगे। अब इसको दोबारा इंटर करा, यहाँ पे दबा के रखा तो ये आ गया हमारा मिनट में। पहले सेकंड में था, ये मिनट में है। ये देखिए इसकी अलग अलग रेंज, यहाँ से अप डाउन करके इसके भी रेंज चेंज कर सकते हैं। अब ये आवर में आ गया, मैं मतलब कितने आवर। अब ये आवर की रेंज भी 990 मिनट .9 9,990 मिनट। ये सेकंड और मिनट की वैल्यू यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। चेंज घंटे में चाहिए कि मिनट में चाहिए या सेकंड में, इस वैल्यू को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वापस यहाँ इंटर पे गए, ऑन कर दिया, ऑफ। यहाँ पे इसको अप में रखना है कि डाउन में रखना है, यानी काउंटिंग 1 से 10 जाना है या 10 से 1 में आना है। ये यहाँ से अप डाउन से चेक हो जाता है, इससे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पल्स का है, यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट मूवमेंट क्लोजर टू स्विच इज़ करेक्ट बिटवीन द टर्मिनल एट। ये पल्स के फॉर्म में ऑन करना है कि गेट के फॉर्म में, ये दो टाइमिंग व्हेन स्टार्ट ऑन व्हेन द स्विच बिटवीन द टर्मिनल। यहाँ पल्स और गेट ये दो के बीच में स्विच होता है, यहाँ पल्स के फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे लॉक ID FDT ये हो गया, इंटीजर साइकिल ऑन ये चेंज करने के लिए हो गया। यहाँ रिले NC है कि बैच में रखना है कि रिले 2 में रखना है, इससे हो गया, ऑन हो गया। अप डाउन में कैसे करना है, यहाँ पे आ गया। अब हम आएंगे तो यहाँ पे काउंटर रीसेट हो जाएगा, ये इसका फंक्शन है। और ये F यानी जब ये टाइमिंग FPR ये भी सब रीसेट फ्रंट पैनल से रीसेट के फंक्शन है। POR यानी ये पावर ऑन होगा तो रेंज रीसेट हो जाएगी, इसको हमको 9 में रखना है। अगर येस में रखेंगे तो इसकी रेंज ऑफ होगा। ये लॉक है, ये हम 9 में रखना है, अगर लॉक करना है तो येस कर लेंगे। DFT ये स्टार्ट के लिए यूज हो गया। अब हम इसको वापस बाहर आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम दोबारा आपको इसको चला के दिखा देते हैं। यहाँ से मैंने इसको कमांड दे दिया, अब देखिए